अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो इंजन टाइमिंग के मुतल्लिक है और ख़ास तौर पर मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए है कि 2NZ का जो इंजन टाइमिंग है उसके अक्सर हमने देखा है कि इंजन टाइमिंग चैन के ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो उसके निशानात ख़त्म हो जाते हैं। हम तो होते हैं उसके ऊपर, लेकिन चैन के ऊपर निशान ना होने की वजह से थोड़ा दिल में खुटका लगा रहता है कि टाइमिंग का एक धंधा आउट ना हो गया हो। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि हम टाइमिंग चैन को कैसे परफेक्ट तरीके से बांधेंगे। तो इसके लिए ये देखें, ये अब टाइमिंग चैन है, इसके ऊपर बिल्कुल भी निशान नहीं है। टाइमिंग के बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे कि टाइमिंग का निशान कहाँ पे होता है। कलर होते हैं, इसके ऊपर एक भी कलर नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने एक आपको ये समझाता हूँ कि हम कैसे इसको टाइमिंग को बांधेंगे। हम मार्क्स लगा रहे हैं, एक इस चीज़ को समझें। ये देखें क्लियर, ये देखें, एक ये हमने निशान लगा दिए। तो यहाँ से अब आगे हम ये अब हमने जो निशान लगाया है ये इंगलेट की केम का निशान है, ठीक है। अब इससे आगे हम 5 धंधे आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब छठे के ऊपर हमने निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारी होगी 2 केमों की टाइमिंग। ये हमने जहाँ भी आप निशान लगा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके दरमियान में 5 धंधे हों इसके, 1 2 3 4 5, और छठे पे निशान लगाना है। और अब ये आगे जो जाएगा एडजस्टर वाली साइड पे, ये आपने 28 गिनने हैं, ठीक है जी। 28 धंधे गिनने हैं। इससे आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 28। अब यहाँ पे टाइमिंग आएगा, 28 धंधों दरमियान में रखने हैं। ये क्रैंक का टाइमिंग है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम 24 इसके गिनेंगे, ये इस निशान तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है जी। तो ये डेटा मुकम्मल तौर पर ये बन गया है। यानी कि जब आप इंगलेट की जो केम है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, टाइमिंग का निशान लगा देना है और उसके दरमियान 5 धंधों का गैप रख के उसके आगे ये जिस तरीके से मैंने समझा दिया, ये आपने निशान लगाया है, इसके अंदर 5, ये निशान छठे के ऊपर आएगा, इसके दरमियान में ये 28 आएंगे, फिर 29 के ऊपर ये निशान आएगा, फिर 1 से स्टार्ट करना है ये 24 तक। फाइनल हमने टाइमिंग बांध लिया है। अब ये टाइमिंग के मार्क्स आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आगे लाइन जा रही है, इसके ऊपर एक वाइट आ गया है, इसके बाद फिर ये मार्क्स आ गया है, ठीक है जी। ये आप इसको क्लियर कर दें और नीचे दिखाएं, ये जो डॉट्स हैं ना, डॉट्स ये साइडों पे होनी चाहिए, ये डॉट साइडों पे होनी चाहिए। एक केम का जो टाइमिंग का निशान है, कार्टर भी ऊपर होनी चाहिए और केम की पोजीशन दिखा दें, केम की पोजीशन ये हो, इनका आपस की तरफ एक दूसरे की तरफ हो। अब देखते हैं नीचे क्रैंक का टाइमिंग। क्रैंक टाइमिंग का जो निशान हमने लगाया था, ये देखें, इसके साथ ये बराबर हो गया, ये डॉट्स आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी टाइमिंग हो गई है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो मेरी ख़ास तौर पर मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो हक बनता है, तो लाइक करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।